हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हमारा पहला दिन है और वन शॉट लगाएंगे सामान्य ज्ञान का। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। इस क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन सीजन लेवल तक का होगा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले वो उठाया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, भारत की राजधानी क्या है। जो हमारा भारत है, हमारा देश, उसकी राजधानी क्या है। तो उसकी राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है और सबको पता होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है और पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो एक जो बैठक हुई थी दूसरी विधानसभा की, तो उसमें भी जो 27 सदस्य चुने गए थे वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अगर राष्ट्रीय पशु की बात आए तो राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बाघ हो जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अगर पशु कौन था, बाघ। अब पक्षी की बात करो तो पक्षी कौन हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा मोर। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, मोर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो क्या माना जाता है, तो हॉकी माना जाता है। क्या माना जाता है, हॉकी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। हमारी जो पृथ्वी है उसका उपग्रह कौन है, यानी पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताओ आप क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। अगर राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल हो जाएगा राष्ट्रीय फूल। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर बनता है पानी, H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा से उगता है। सूर्य जो है वो किस दिशा से उगता है, तो पूर्व की ओर से वो उगता है। कौन, सूरज, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। जो भारत का राष्ट्रपिता है वो किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस शहर में स्थित है। अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो ताजमहल आगरा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, आगरा में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। जो गंगा नदी हमारी पवित्र नदी है उसका जो उद्गम स्थल है, यानी वो कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। बड़ा तो हमने देख लिया, राजस्थान है। अब अगर क्वेश्चन छोटा आ जाए तो गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला, पहली महिला, महिला तो है लेकिन वो पहली महिला, वो प्रधानमंत्री कौन बनी थी। अब क्वेश्चन पहले ये भी आया था कि पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री था। अब हमने क्वेश्चन देखा थोड़ी देर पहले कि
राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा पहला राष्ट्रपति था। तो पहली महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी क्या है? हमारा छोटा सा प्यारा सा हरियाणा, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। और आपने याद रखना है पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? हरियाणा जो है वो राज्य कब बनाया गया? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनाया गया। और जब हरियाणा बना तो उस टाइम पे हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो हो सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सबसे ऊंचे पर्वत की बात हो रही है तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अब माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम भी है, क्या आप जानते हो उसका दूसरा नाम? तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा K2। यानी जो K2 है वो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको याद होगा गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा। गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? हमारा जो सौरमंडल है उसके अंदर उपग्रह हैं, ग्रह भी हैं और उपग्रह भी हैं। लेकिन जो मंगल ग्रह है उसी को हम लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह, लाल ग्रह। लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अब हमने इस वीडियो में नदी देख ली कि पवित्र नदी कौन सी है, गंगा है। राष्ट्रीय पशु देख लिया, राष्ट्रीय पक्षी देख लिया। अब बात है राष्ट्रीय वृक्ष की, तो वृक्ष कौन सा है? तो बरगद जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी जिसने कंप्यूटर बनाया है उसका नाम क्या है? तो कंप्यूटर बनाने वाला इंसान कौन था? तो चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर को बनाने वाला, यानी कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमने पशु देख लिया, हमने पक्षी देख लिया, ठीक है, और हमने राष्ट्रीय। अब हमारा क्वेश्चन जो आ गया वो राष्ट्रीय गीत के ऊपर आ गया कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अब राष्ट्रीय गान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखने वाला राष्ट्रीय गान जो हमारा जन गण मन है हमारा राष्ट्रीय गान हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि लिखा किसने है उसको? राष्ट्रीय गान को लिखने वाला कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो राष्ट्रीय गान को लिखने वाले थे, उन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में देखा था स्टार्टिंग में राष्ट्रपिता की बात की गई थी, तो राष्ट्रपिता कौन था? महात्मा गांधी था। इसी वीडियो में हमने देखा था पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। हमने इस वीडियो में देखा था पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो अब है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति की बात करें तो पहला कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को बिजली का अच्छा चालक माना जाता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसमें बिजली का एक अच्छा कंडक्टर या फिर अच्छा चालक माना जाता है? तो तांबा जो है यानी कॉपर वो बिजली का अच्छा चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किस विटामिन की कमी से सकरवी रोग होता है? जो सकरवी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ये क्वेश्चन है। आपने याद रखना है जो विटामिन सी है वो उसकी कमी से, जो विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो उनकी कमी से जो रोग होगा वो सकरवी रोग होगा। कौन सा होगा? सकरवी रोग होगा। क्वेश्चन घुमा सकता है, आपसे रोग पूछ सकता है कि रोग कौन सा होगा, और आपसे भी पूछ सकता है कि किस विटामिन की कमी से सकरवी रोग होगा। तो अपने दोनों तरफ से क्वेश्चन याद रखना है। विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का, अब बात हो रही है विश्व की, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस के जो रूस बना है देश, वो छोटे छोटे कंट्री से मिलकर बना है और उसी को अपना पूरा क्षेत्रफल मानता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो सुपर जो वासुकी है वो भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, सुपर वासुकी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम जो हमारा राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। लेकिन यह महिला की बात है, महिला कौन थी? तो महिला हो जाएगी श्री प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्या थी? हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? ऐसी गैस कौन सी है जिसको हम जीवन गैस बोलते हैं? तो ऑक्सीजन जो है वो जीवन गैस उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो थार रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? थार रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है? ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे लंबा नदी तंत्र बनाती है? तो जो नील नदी है वो सबसे बड़ा सबसे लंबा नदी तंत्र बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1969 में की गई थी। 1969वां जो सन था उसी को इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में तो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन क्लास के लास्ट में कि कितने यूनियन टेरिटरी यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब मैंने आपसे पूछा था, अब अगला क्वेश्चन यही आ गया कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? अब हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। लेकिन अब क्वेश्चन है, पहली गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो वो पहली गवर्नर थी यानी राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसको उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान जो है वो उगते सूरज की भूमि उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अगर बंदरगाह की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। यानी बंदरगाह को कहते हैं जहाँ से समुद्री रास्ते से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो जो मुंबई बंदरगाह है वहाँ पर भारी मात्रा में दूसरे देशों से आयात निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं राष्ट्रीय से। राष्ट्रीय बाघ कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा की जो डॉल्फिन है वो जलीय जीव है। किसका? हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह जो है उसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? जो आईपीएस अधिकारी बनी थी भारत की वो कौन थी? तो वो कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी जो थी वो भारत की पहली महिला अधिकारी थी, आईपीएस अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा था राष्ट्रीय पशु कौन सा है, वो राष्ट्रीय था। लेकिन यह क्वेश्चन है कि राज्य हरियाणा का कौन सा है? तो अलग अलग हरियाणा के भी बनाए गए हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के बनाए गए हैं, लेकिन हरियाणा का जो है वो काला हिरन है। क्या है? काला हिरन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी की बात करें तो काला तितर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला तितर। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? सबसे पहले पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? यह क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है इसका आंसर। देखता हूँ आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हो। अब आपसे मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उनका नंबर वाइज कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, भारत की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है, हमारा जो जलीय जीव है राष्ट्रीय जलीय जीव वो कौन सा है? ये 3 क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन का आंसर आप ठीक करते हो, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का ठीक बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। रिवीजन करना, बार बार देखना जितना उसके, बस इतना ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे।